उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। लेकिन अगर बीजेपी राज में बीजेपी वाले और बीजेपी के परिवार वाले ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आगे क्या ही कहा जाए। जी हाँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां पर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन अपराध इस कदर बढ़ गया है कि अब बीजेपी जिनकी सत्ता है उनके ही परिवार वालों को नहीं बख्शा जा रहा है। मंगलवार की शाम दो लड़कों के बीच में एक विवाद होता है। विवाद बढ़ता है और बढ़ने के बाद में सीधे गोली चल जाती है, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की मौत हो जाती है। पूरे मामले पर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, पूरी घटना कोतवाली नगर के पयागीपुर स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर की है, जहां मामूली विवाद में दो लड़के आपस में भिड़ गए। कुछ देर तक हाथापाई हुई और नौबत ऐसी बिगड़ी कि एक ने दूसरे की जिंदगी खत्म कर दी। घायल अभय प्रताप सिंह को जब अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अभय भाजपा मंडल अध्यक्ष राम अभिलाष सिंह के भतीजे हैं। उसके साथ ही दोस्त अस्पताल जब लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस की तरफ से बताया गया कि पूरी घटना आपसी विवाद को लेकर हुई। कारण क्या थे ये आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन हाँ, सवाल बड़े जरूर खड़े हो गए हैं। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको। थाना कोतवाली नगर के पयागीपुर क्षेत्र की ये घटना है, जहाँ पे बताया जा रहा है अभय सिंह नामक एक लड़के को, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है और रहने वाला कोतवाली देहात का है, उसको गोली लगी है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। जहाँ तक प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई थी, जिसकी वजह से इसके ही दो परिचित ने आके ये घटना को अंजाम दिया है। बाकी पुलिस के 3 टीमें गठन कर दी गई है। तत्काल घटना का अनावरण करते हुए अब दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये दोनों तरफ धन्यवाद। हुई है या फिर एक तरफ? मैं जैसे बोल रहा हूँ, अभी प्रीलिमिनरी सूचना सिर्फ इतनी मिली है, दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित है और इन दोनों के बीच में कोई पुरानी कहासुनी थी, उसी को लेकर झगड़ा हुआ है। इसी के आधार पर हमारी जो इनिशियल तफ्तीश है चालू हो गई है। हमारी यहाँ पे 3 टीम काम करना शुरू कर दी है। बहुत जल्द से जल्द इसकी, जिसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, जिनके नाम प्रकाश में आ रहे हैं, इनको तत्काल गिरफ्तार कर आवश्यक कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरा सोच कर देखिए कि बीजेपी का राज देश में, बीजेपी का राज उत्तर प्रदेश में, लेकिन बीजेपी के ही लोग और बीजेपी के ही परिवार वाले सुरक्षित नहीं। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े ऐसी वारदातें होती रहेंगी। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब सत्ताधीन पार्टी के लोग ही सुरक्षित नहीं है तो इंसान अपनी फरियाद लेकर आखिर कहां और किसके पास जाएगा। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।